कहानी 5। एक गांव था। वहाँ पर 2-2,500 जितने ही लोग रहते थे। वहाँ एक लड़की ऐसी थी जिसको सारे गांव के लड़के लोग देखते ही रह जाते जब वो निकलती उस वक्त, क्योंकि उसका शरीर ऐसा ही था कि किसी को भी उसके सामने देखने का मन हो जाए ऐसा। मगर ये सब गांव के लोग विकारी नज़र से देखते थे। एक दफ़े ऐसा हुआ, वो लड़की अकेली जा रही थी और गांव के कितने माथा भारे टपोरी लड़के उनके पीछे पीछे जाने लगे। लड़की अपनी आबरू बचाने के लिए दौड़ती रही। ये लोग भी उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। अब तो वो हाँफ भी गई थी, बहुत ज़्यादा चला नहीं जाता था, फिर भी आबरू की रक्षा बहुत ही ज़रूरी थी, इसलिए लड़खड़ाते पाँव से भी जितना भाग सकती थी भागी। एक डूंगर आया, वो डूंगर चढ़ गई और डूंगर चढ़ गई तो सामने एक मंदिर था। उसको वैसे भी मालूम था कि यहाँ मंदिर है, और मंदिर में एक साधु संत रहते थे। और साधु संत ने देखा कि लड़की के पीछे ये लड़कों की फौज पड़ी है और ये स्वरूपवान लड़की है। संत भी उसके पीछे पड़ा, लड़की के पीछे। तो लड़की तो दोनों बाजू से घबरा गई कि जहाँ मेरी रक्षा हो सकती थी वहाँ भी मुझे कोई आशा नहीं रही। और बाद में जब सब लोग शामिल होकर के नज़दीक आते रहते थे, लड़की ने नीचे देख लिया तो उंडी खाई थी, उसने जंपापात कर दिया। पर्वत ऊपर से नीचे गिरने से उसके शरीर पर बहुत ही अल्प खरोच आई, मगर उसने अपनी आबरू बचा ली। बाद में उसका लग्न होता है। लग्न हो जाने के बाद अमुक दिन के बाद वो डूंगर वाले मंदिर पर दर्शन के लिए जा रही है। ये लड़की ने अपने पति को ये सब बात जो पहले बनी थी बता दी और उसके पति को कहा कि रुको, मैं यहाँ से गिरती हूँ। और जहाँ से पहले गिरी थी वहीं से ही गिरी, और अब जो गिर गई उसमें उसकी पाँव की और हाथ की हड्डियाँ में थोड़ा क्रैक आ गया, और बाद में लड़खड़ाते पाँव से भी वो अपने पति को नीचे बुलाया, और साथ में वो संत भी वहाँ पर आ गए थे। संत को देख कर के लड़की आग बबूला हो गई। तब संत ने कहा कि बेटा, तुम मुझे गलत मत समझना, अगर उस दिन मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागता तो ये जो लड़के हैं तुम मंदिर में आ जाती और मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाता और ये लड़के लोग तुम्हें पेंख डालते। इसलिए ही मैंने ये नाटक ऐसा करना पड़ा मुझे कि मैं भी तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। तुमको बचाने के इरादे से ही मैंने ये किया था। अब लड़की ने प्रश्न पूछा कि बाबा, पहली दफ़े जब मैं ऊपर से गिरी तो उस वक्त मुझे थोड़ी सी खरोच आई थी, और अभी जब मैं गिर गई तो उस वक्त ये फ्रैक्चर हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तब बाबा ने कहा कि बेटे, तूने उस वक्त शील धर्म की रक्षा की थी, और धर्म की जो रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म कर लेता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षण किया हुआ धर्म
धर्मी की रक्षा करता है। और अभी जो तुम गिर गई वो धर्म का पालन करने के लिए नहीं मगर धर्म की परीक्षा करने के लिए गिरे हो। बेटे, कभी भी धर्म की परीक्षा मत करो। धर्म जो तुम्हारा शील धर्म था वो सही था, इसीलिए तुम्हें छोटी सी ही खरोच आई थी और अभी तुम शील धर्म की वही परीक्षा करने निकले हो। ऐसा मत करना। तो धर्म की परीक्षा हम जब धर्म का स्वीकार करते हैं उस वक्त कर लेनी है कि कौन सा धर्म सच्चा है। वितराग परमात्मा का ही धर्म सच्चा है। हमारे पूर्वाचार्यों ने खुद तीर्थंकर परमात्मा ने यह सब बताया है। अब उसकी परीक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनकी आराधना ही हमें करनी चाहिए।